नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यूई की वर्कशीट 24 जो आपके चैप्टर डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स मतलब घास खाने वाले जंतुओं में पाचन से ली गई है। ठीक है, तो देखिए बेटा, कोमल, अ स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास, वाज ऑन द फील्ड विजिट टू द नियरेस्ट एनिमल फार्म। कोमल जो कि क्लास 7th में पढ़ती है बेटा, वो अपने पास ही, घर के पास ही एक पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण के लिए गई। She saw animals like buffalo, cow were continuously chewing, even they were taking rest। ठीक है, उसने वहाँ पे क्या देखा, गाय भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाई जा रही हैं। ठीक है, She got surprised and next day she asked this from her teacher to explain during the class। उसे बहुत ही हैरानी होती है और फिर वो अगले दिन बेटा अपनी क्लास में अपनी टीचर से पूछती है। क्या पूछती है देखिए। Grass eating animals like buffalo, cow quickly swallow the grass during the eating and store it in the separate part of the stomach called rumen, and here the stomach get partially digested and called curd, but later the curd return to the mouth in the small lumps and animal chew it। देखिए बेटा, घास खाने वाले जो गाय भैंस इत्यादि जो जानवर होते हैं बेटा, वो जल्दी जल्दी सारी ग्रास को क्या कर लेते हैं, घास को क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं। और वो उनके अमाशय में, पेट में एक भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रथम अमाशय, जिसको हम रूमेन कहते हैं बेटा। हिंदी में भी इसको रूमेन कहते हैं। ओके, रूमेन। रूमेन में बच्चे वो क्या हो जाती है, जो वहाँ पे भंडारित हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा भोजन का आंशिक रूप से डाइजेशन होता है। आंशिक रूप में मतलब पूरा डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, और जब बच्चे बफेलो, काऊ वगैरह रेस्ट के लिए बैठते हैं, आराम करने के लिए बैठते हैं, ठीक है, तो यह जो भोजन होता है, जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है, वो कर्ड की फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसको हम जुगाल कहते हैं। ठीक है, वो आपके किधर आ जाएगा बेटा, वो इनके मुंह माउथ में दोबारा लेते हैं ये, फिर उसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में ले लेते हैं उसको बेटा। वो छोटे छोटे पिंडकों के रूप में बदल जाता है, जिसे ये दोबारा से मुंह में लेते हैं और उसे चबाते रहते हैं आराम से। ठीक है, जिसे जुगाली करना भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे हम आगे पढ़ते हैं कौन कौन सी प्रोसेस कहते हैं। देखिए बेटा, द प्रोसेस ऑफ चूइंग द पार्शली डाइजेस्टेड कर्ड बाय सेडलिंग इट टू द माउथ फ्रॉम द रूमन इज कॉल्ड रूमिनेशन। बेटा, वो प्रोसेस जिसमें धीरे धीरे कर्ड को चूई किया जाता है, पार्शली डाइजेस्टेड जो कर्ड होता है, ठीक है, जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड होता है, उसको वापस बेटा माउथ में लेकर, ठीक है, जिसको धीरे धीरे चू किया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रूमन से लिया जाता है बेटा। ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट, और इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, रूमिनेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चे, grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. Ruminants have a large sac-like structure between the small intestine and the large intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in the human being। जो भी ग्रास होती है बेटा, उसमें सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। रूमिनेंट्स में शुद्रांत और बृहदांत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है बेटा, जिसको अंधनाल कहा जाता है। ठीक है, जो भोजन के सेलुलोज का पाचन मतलब भोजन के सेलुलोज का पाचन बेटा, यहाँ पर कुछ जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य की आहार नाल में उपस्थित नहीं होते। इस वजह से बेटा मनुष्य जो है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चे देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज रूमेन। ठीक है, हिंदी में रूमेन किसे कहते हैं, तो बच्चे आप ये लिखेंगे,
र्यूमन ये रहा बच्चे आपका, आप आंसर यहाँ से लिखिए। द एनिमल लाइक काउ बफेलो quickly swallow the grass during the eating, storing these separate part of the stomach called rumen. Okay, first question का answer. Second, then write the 3 examples of ruminant. ठीक है, ruminants के 3 उदाहरण बेटा, cow, buffalo, goat और राइट। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, आप कोई भी दे सकते हैं 3 एग्जाम्पल, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। नेक्स्ट देखिए बेटा, वाई ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमन जैसे कि भी आपने पढ़ा है बेटा, मतलब मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता। मनुष्य सेलुलोज का पाचन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सेलुलोज के पाचन के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मनुष्यों में प्रेजेंट नहीं होते। तो आप उसको यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये आपका थर्ड का आंसर। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, क्या लिखोगे आप इसका आंसर, सेलुलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एंड द एनिमल्स which can do rumination is called ruminants. ओके, सो बच्चे ये थी आज का वीडियो की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो जल्दी से अपना काम कंप्लीट कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।